नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है एफ टी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या होगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इस डोमेन में। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे। देखो अब हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है एफ टी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई। यहाँ पर इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पर ठीक करके इसे एक्स की जगह टी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम टी वाई प्लेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ है एक तो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो y की वैल्यू होगी वो b से लेकर c के बीच में लाई करेगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए, मतलब t की वैल्यू जो होगी वो माइनस ए से a के बीच में होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो b से लेकर c के बीच में होगी। ठीक है, और जहाँ a b c तीनों हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। अब हमें दिखाना है इलिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इलिप्सिस कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि मोड ऑफ एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू के वाई वन माइनस वाई टू। हमें ये वाली चीज़ शो करनी है, लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो माइनस एफ टी वाई टू इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड लेकर चले, ये वाली चीज़ दिखा देंगे। अब देखो फंक्शन की y पर वैल्यू मीन्स अंडर रूट वाई, और y1 पर निकालेंगे तो क्या आएगी, मोड ऑफ अंडर रूट वाई वन माइनस अंडर रूट वाई टू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इस टर्म से। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कि a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है ना, हमारे पास न्यूमिनेटर में यही बन गया ना कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वाई वन माइनस वाई टू वन अपॉन अंडर रूट वाई वन प्लस अंडर रूट वाई टू, हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो वाई वन वाई टू जो भी नंबर हैं ये हमारे पास डोमेन में से हैं, तो इसका मतलब जो वाई वन होगा वो बी से बड़ा होगा और वाई टू भी क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ठीक है ना, यहाँ से देखो क्योंकि वाई वन वाई टू गिवन डोमेन में से ही होंगे, और डोमेन में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, वाई जो बी से बड़े हैं और सी से छोटे हैं, तो मीन्स वाई वन और वाई टू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी मतलब वाई वन बड़ा है बी से और वाई टू भी बड़ा है बी से, तो b प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू वाई वन प्लस सॉरी हाँ अंडर रूट ले दो यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि हमें अंडर रूट का काम करना है ना। तो अंडर रूट बी इज लेस देन अंडर रूट वाई वन, अंडर रूट बी इज लेस देन अंडर रूट वाई टू। तो यहाँ पे ये भी अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय वाई वन अंडर रूट प्लस वाई टू। ठीक है, अब इस चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देखो ये हमारे पास छोटा नंबर है, इसकी जगह हम क्या नंबर पुट करेंगे, इससे बड़ा नंबर रखेंगे यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ ग्रेटर हो जाएगी। तो क्या आएगा, वाई वन माइनस वाई टू, यहाँ मोड चल रहा था ना, यहाँ पर भी अगर हम मोड ले दे तो क्या होएगा, देखो इधर मोड ले दो, एक मिनट, यहाँ पर ये वाली चीज़ थी तो मोड लेकर चले थे हम पूरे का, तो यहाँ पर इसका भी मोड आएगा ना, यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर इसका मोड और नीचे भी हमारे पास ये वाली चीज़ चल रही है। ठीक है, तो इसका मोड लेंगे हमारे पास, तो इसका भी मोड हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, अब वाई वन माइनस वाई टू, इसकी जगह जब हम ये वाली पुट करेंगे तो ये वाली ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन अपॉन टू अंडर रूट बी मोड। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू वन बाय टू मोड ऑफ अंडर रूट बी, क्योंकि टू पॉजिटिव नंबर है मोड से बाहर ले सकते हैं, तो वाई वन माइनस वाई टू, ये वाली चीज़ बन गई। तो हमारे पास क्या आया, देखो ये वाली चीज़ लेकर चले थे हम, हमारे पास आ गया एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू वन बाय टू मोड ऑफ अंडर रूट बी इंटू वाई वन माइनस वाई टू। अब ये कोई भी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम के नाम दे सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया, लिप्सिस कांस्टेंट बन गया, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया फंक्शन। यही चीज़ हमें शो करनी थी। ठीक है ना, यहाँ पे जो टी वाई वन और टी वाई टू थे वो कहाँ से हैं, गिवन रीजन से, मीन्स गिवन डोमेन से। हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारे पास लिप्सिस कांस्टेंट ये वाले नंबर आया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें दिखाना है ये फंक्शन डजंट सेटिस्फाई द लिप्सिस कंडीशन। फंक्शन सेम है जो अभी हमने पहले दिखाया था, पर यहाँ पर क्या किया है, जो डोमेन है उसे चेंज कर दिया। डोमेन में क्या कर दिया, जो डोमेन है आपकी बार इंक्लूड कर रही है किस लाइन को, y इज इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 0 लाइन कौन सी होगी, ये t है, ये y एक्सिस है, t एक्सिस और ये y एक्सिस है। y इज इक्वल्स टू 0 मतलब जहाँ y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 तो यही होगी ना, मतलब टी एक्सिस। अब की बार हमारे डोमेन में टी एक्सिस भी है, तब हमें बताना है कि जो ये फंक्शन होगा ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू, ठीक है ना। लिप्सिस कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड यही थी, अभी हमने सोल्व किया था। तो ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आई थी, ये वाली चीज़ लेकर चले थे ना हम पिछले एग्जाम्पल में, तो हमारे पास यहाँ तक आ गए थे हम, यहाँ तक, सॉरी ये वाली चीज़ यहाँ तक आ गई हमारे पास। तो दिस इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 का मोड बाय अंडर रूट y1 प्लस अंडर रूट y2। तो हमने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास कौन सी लाइन इंक्लूड है इसके अंदर, y इज इक्वल्स टू 0, मीन्स हो सकता है y1 की वैल्यू भी 0 हो जाए और y2 की वैल्यू भी 0 हो जाए। तो हमारे पास डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा और 0/0, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म बन जाएगी वो तो इसका तो कोई बाउंड ही नहीं रहा। क्लियर है ना बात, तो इसका कोई भी बाउंड नहीं रहा हमारे पास। तो देखो वी नोटिस दैट 1/this हैज़ नो अपर बाउंड, इसको अलग ले लो, हाँ ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले अलग कर दिया था ना। हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट y1 प्लस अंडर रूट y2। अब देखो इस नंबर का कोई बाउंड है, ये मान लो जैसे हमने पिछली बार इसका बाउंड निकाल दिया था तो क्या आया था 1/2 रूट b, ये वाली चीज़ आई थी ना पिछली बार, पिछले एग्जाम्पल में। पर यहाँ पर अगर दोनों वैल्यू 0 हो जाते तो ये तो इन्फिनिटी बन जाता है। अगर दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका तो कोई भी बाउंड ही नहीं रहेगा ना। और लिप्सिस कंडीशन में क्या होना चाहिए था, अगर इसका कोई भी बाउंड नहीं रहेगा तो मीन्स इधर वाली चीज़ लेफ्ट वाली इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो मतलब ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी बन रही है, इसका तो कोई बाउंड ही नहीं आया हमारे पास। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या था कि जो ये वाली चीज़ थी लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए के y1 माइनस y2 के मोड से। अब y1 माइनस y2 का मोड तो ठीक है, पर जो ये वाली चीज़ है ये तो किसी से बाउंड नहीं आ रही ना, ये तो इन्फिनिटी बन रही है, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर y इज इक्वल्स टू 0 भी है। तो इस वजह से हम y1 और y2 को 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो we notice that this has no upper bound in the above considered domain M since y1 y2 is equals to 0। अगर हम y1 y2 दोनों को 0 ले लें तो ये क्वांटिटी कैसी बन जाएगी, अनबाउंडेड बन जाएगी। thus we can say that there exists no constant, तो हमारे पास constant की वैल्यू तो कोई आई ही नहीं, के फॉर विच जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस वजह से जो ये फंक्शन होगा कैसा हो जाएगा, डजंट सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन इन डोमेन डी विच इंक्लूड्स द ओरिजिन, मतलब जिस भी डोमेन के अंदर ओरिजिन आ रहा है उसके अंदर जो ये फंक्शन है लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट एफ टी वाई be such that curl f by curl y exists and is bounded for all points of domain where D is a domain or closed domain such that the line segment joining any points of D lies entirely within D, then f satisfy ellipsis condition with respect to y in D where this is given by this। क्या बोल रही है स्टेटमेंट थ्योरम की, आगे बता। थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि एफ टी वाई कोई भी फंक्शन है, एफ टी वाई इज अ फंक्शन, ठीक है। कैसा फंक्शन है, जिसके अंदर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट भी कर रहा है प्लस बाउंडेड भी है इन डोमेन डी, ठीक है, किसी डोमेन डी में। हमें गिवन है कि एफ टी वाई कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाउंडेड है किसी डोमेन, मतलब गिवन डोमेन डी में। अब वो जो डी डोमेन है वो डोमेन भी हो सकती है, मीन्स ओपन प्लस कनेक्टेड भी हो सकती है, जिसके अंदर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसका डेरिवेटिव और बाउंडेड होगा डी। वो ओपन प्लस कनेक्टेड मीन्स डोमेन भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि उसने देखो इसने लिखा है ओपन डी इज अ डोमेन, हो सकता है डी डोमेन हो या फिर क्लोज्ड डोमेन हो, ठीक है। हो सकता है क्लोज्ड हो प्लस कनेक्टेड हो, क्लोज्ड प्लस कनेक्टेड, ठीक है।
तो जिसके अंदर एफ फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करे, साथ में बाउंडेड भी हो इन डोमेन डी, तो डी हो सकता है ओपन प्लस कनेक्टेड मीन्स डोमेन हो, और क्लोज्ड हो प्लस कनेक्टेड हो। जो इसने ये लाइन लिखी हुई है ना, सच दैट इन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये कनेक्टेड की ही मतलब डेफिनेशन है। तो क्या होगा, अगर एफ, तो हमें शो करना है कि जो एफ फंक्शन होगा देन एफ फंक्शन होगा वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसके अंदर, इस डी डोमेन लगा लो या फिर जो ये वाली कंडीशन है इसके अंदर, इस रीजन के अंदर, ठीक है। और जहां पे लिप्स कांस्टेंट क्या होएगा, के लीस्ट अपर बाउंड मीन्स कर्ल एफ टी वाई बाय कर्ल वाई, इस पार्शियल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू इस रीजन डी के अंदर जो होएगी वो क्या होएगा, हमारे पास लिप्सिस कांस्टेंट होएगा। पहले ये चीजें समझ लिया, अब बताती हूँ क्या है। अगर एफ कोई भी फंक्शन है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी है इन रीजन डी, रीजन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये डी है जो वो ओपन प्लस कनेक्टेड भी हो सकता है या फिर क्लोज प्लस कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये वाली चीज होल्ड हो रही है तब हम क्या कह देंगे कि जो फंक्शन एफ है वो कैसा हो जाएगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, जहां पर जो लिप्सिस कांस्टेंट के होगा वो क्या होगा, उस फंक्शन एफ का जो पार्शियल डेरिवेटिव आया उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके अंदर, रीजन डी के अंदर, ठीक है। अब कैसे पता चला, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है, ये कर्ल एफ बाय कर्ल वाई जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है, तो उसकी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मिलेगी, तो उसी मैक्सिमम वैल्यू को हमने नाम के दे दिया, मींस वही हमारे पास लिप्सिस कांस्टेंट होगा। तो अब इस थ्योरम ने तो कितना काम इजी कर दिया, क्योंकि अगर अब हमारे पास एफ कोई फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड भी है डोमेन डी में, तो हम बोल देंगे कि जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके लिए हमें वो कंडीशन अब दोबारा सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे, सिंस कर्ल एफ बाय कर्ल, हम मान के चले कि जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड भी है डोमेन डी में, ठीक है। अगर बाउंडेड है डोमेन डी में, अगर बाउंडेड है तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट के मिलेगा सच दैट कि उसके अपर बाउंड की कोई वैल्यू होगी, क्योंकि बाउंडेड है तो अपर बाउंड तो मिलेगा ही उसका, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, लिस्ट अपर बाउंड को के नाम दे दिया, मीन्स सुप्रीमम, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है ना ये वाली चीज और बाउंडेड भी है तो इसका सुप्रीमम मिलेगा, तो उस सुप्रीमम को हमने के नाम दे दिया। अब देखो, मोरेवर बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स दिस इन डी देयर एग्जिस्ट दिस, अब क्या लगाया इन्होंने, मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर दिया डिफरेंशियल कैलकुलस की। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी, मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होती है कि एफ कोई भी फंक्शन है जो कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, तो हमारे पास एक पॉइंट मिलेगा सी किसके अंदर, ओपन इंटरवल ए बी पर, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। अब ये वाली चीज हम कहाँ यूज करेंगे, इस थ्योरम में यूज करेंगे, इसका मीन वैल्यू थ्योरम का। बट इसके अंदर क्या होगा, यहाँ तो मतलब यहाँ 2D में हम काम कर रहे हैं ना, प्लेन में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास किसके लिए थ्योरम लगाएंगे, यहाँ तो बी और ए के लिए लगा रहे थे, अब यहाँ पर हम बी की जगह लेंगे टी ऑफ y2 और ए की जगह ले लेते हैं हम टी ऑफ y1, ठीक है। अब ये वाली चीज लगा के इसके ऊपर लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ कोई भी फंक्शन है जो इस रीजन के अंदर क्या कर रहे थे कि यूज कर रहे थे ना इसका, इन किसका, ये मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। अब हमने बी और ए पॉइंट ये चूज किए हैं और हम ना यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो देयर एग्जिस्ट सी मिल रहा है ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं हमें जाई एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो y1 और y2 के बीच में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट जाई जो y1 और y2 के बीच में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी कोमा y2 माइनस एफ ऑफ टी कोमा y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू एफ डैश जाई, ठीक है। ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अब देखो माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एफ टी कोमा y1 माइनस एफ
टी कोमा y2 अपॉन y1 माइनस y2, ऊपर नीचे से हमने माइनस कॉमन लेके कट कर दिया। अब यहाँ पे f डैश जाई है, मीन्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम का हमने यूज़ किया था। पर यहाँ पर क्या करेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कर्ल एफ टी जाई अपॉन कर्ल वाई, ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास। फॉर ऑल जो पॉइंट होंगे टी जाई होगा बिलोंग करेगा डोमेन डी में। तो हमारे पास बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई टू इंटू कर्ल एफ टी जाई अपॉन कर्ल वाई। दोनों तरफ मोड ले दो, तो मोड ऑफ दिस टर्म, इसका मोड हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू थी, अगर हम इसकी जगह इसकी सुप्रीमम वैल्यू रख दे तो वो बड़ी आएगी सुप्रीमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऑलवेज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसका सुप्रीमम ले लिया, बिलोंग्स टू डी मोड ऑफ कर्ल एफ टी जाई, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू तो बड़ी ही आएगी ना, और उसकी जगह बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल्स की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा वो ना। तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये है जो कोई कांस्टेंट वैल्यू आई, क्यों, क्योंकि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद उसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, डोमेन का। तो क्या हो जाएगा, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगी, तो इसको हमने के नाम दे दिया, y1 माइनस y2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया अगर हम टोटली देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, माइनस एफ टी वाई टू इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब हो गया कि जो एफ फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है विद लिप्सिस कांस्टेंट के, जहाँ पर कांस्टेंट के हमें किसको नाम दिया है, इसको नाम दे, मीन्स इस पार्शियल डेरिवेटिव का जो लिस्ट अपर बाउंड था उसको, ठीक है। और यही चीज़ हमें दिखानी थी, ठीक है ना। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। यहाँ पर भी इसने सेम काम किया जो मैंने तुम्हें करके दिखाया है, पढ़ लेना आप लोग, इसमें कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना।